आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका ने दोस्तों अयमान अल जवाहिरी को मार दिया। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 11 साल पहले ओसामा बिन लादेन को मारा था और अभी अल कायदा का जो मेन लीडर है अल जवाहिरी, वो ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया है। देखिए मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि 2 मई 2011 ऑपरेशन नेपट्यून स्टार जो है जब कंडक्ट करवाया था यहां पे, किसने? अमेरिका ने। ऑपरेशन नेपट्यून स्टार पे मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया है कि कैसे अल कायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को मारा गया। ओसामा बिन लादेन के बारे में भी मैंने आपको बताया है, लेक्चर्स मैंने काफी ज्यादा दिया, भी मैं बताऊंगा इसमें। और एक मूवी है जीरो डार्क 30, वो मूवी जरूर देखिएगा। उसमें ये ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के ऊपर बनाई गई है कि किस तरीके से इसको मारा गया था। तो 11 साल बाद हम ये देखते हैं कि अल जवाहिरी को 31 जुलाई 2022 को मार दिया गया। अमेरिका ने कंफर्म कर दिया। देखिए अब कैसे मारा है इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। कैसे मारा है ये पता है, बट क्या ऑपरेशन था, कैसे इसका पता लगाया गया, अभी इसके बारे में ज्यादा बातें खुलकर नहीं आ रही है। लेकिन जो बाइडेन ने साफ बोला है कि जो 3000 लोग मारे गए थे उनके लिए ये इंसाफ की घड़ी है। क्योंकि दोस्तों अल जवाहिरी, आपको बता दूं कि जो अलकायदा के लीडर्स है ना, वो ऐसे नहीं अनपढ़ गंवार, एक से एक पढ़े लिखे हैं। ओसामा बिन लादेन बहुत पढ़ा लिखा, एक बहुत ही इंफ्लुएंशियल फैमिली से ताल्लुक रखता है, इंजीनियर, और ये अल जवाहिरी सर्जन, डॉक्टर। तो ये लीडर था यहां पे अल कायदा का और खत्म किया। अमेरिका ने उड़ा दिया। अब देखो यहां पे ड्रोन से मारा है, ड्रोन से यहां पे इसके ऊपर हमला किया है। और कहां पे हमला किया है? काबुल। देखिए जाहिर सी बात है कि इसके बारे में ढूंढैया चल रही होगी। सीआईए जो है वो इसके बारे में खोज रहा होगा कि गया कहां, ये अल जवाहिरी है कहां। पहले ऐसा बोला जा रहा था कि ये पाकिस्तान में, और अगर पाकिस्तान में मिलता दोस्तों, ये अगर पाकिस्तान में मिलता, क्योंकि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के मिलिट्री एरिया कैंट एरिया एबटाबाद में था, और अगर ये पाकिस्तान में मिलता तो समझ लीजिए पाकिस्तान की फिर खैर नहीं होती। वैसे ही बहुत बुरी हालत है। लेकिन ये मिला काबुल में। हो सकता है पाकिस्तान में भी रहा हो, और सीआईए का यह मानना था कि माइट बी पॉसिबल कि ये पाकिस्तान में हो। सीआईए के इंफॉर्मेंट्स हर जगह होते हैं, तो उन्होंने पता लगाया, लेकिन ये नहीं मिला तो काबुल में मिला। और काबुल में एकदम प्रिसाइसली ड्रोन से हमला किया, खत्म कर दिया। फैमिली जो है अल जवाहिरी, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि ड्रोन स्ट्राइक में सिर्फ और सिर्फ अल जवाहिरी जो है वो मारा गया है। और ये जो 9/11 अटैक्स हुए थे, 11 सितंबर 2001 में जो टेरर अटैक हुआ था, ये उसी का बदला है। अब अल जवाहिरी की बात करें तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट इजिप्शियन फैमिली में इसने जन्म लिया, और जैसा कि मैंने बताया कि ये ओसामा बिन लादेन का सक्सेसर था। इसकी ढूंढैया जो है वो कई समय से चल रही थी। देखिए मैं आपको अल कायदा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, 9/11 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए ये सब शुरू होता है 1996 से। इससे पहले सऊदी अरेबिया और अमेरिका बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे थे, जो कि ओसामा बिन लादेन को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ओसामा बिन लादेन, खैर उसके बारे में मैंने कवर किया है पूरा, देख लीजिएगा। ओसामा बिन लादेन फिर विद्रोही हो जाता है, सऊदी अरेबिया के खिलाफ जो है वहां पे मूवमेंट चलाता है, फिर वो अफ्रीका जाता है, और अल्टीमेटली जब 1996 में हम देखते हैं कि जब तालिबान ने कब्जा किया तो वो मतलब अफगानिस्तान जो है वो आतंकियों का गढ़ हो गया। तो अलकायदा का जो ऑफिस था वो बना, हेडक्वार्टर उसने शिफ्ट कर लिया यही अफगानिस्तान में, काबुल में। ठीक है, तो यहां से ही सारी प्लानिंग हुई। अब देखिए भारत उस समय अमेरिका को बार बार बोलता था कि भैया हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, मदद कर दो। अमेरिका एक नहीं सुनता था, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अमेरिका को लगता था कि 7 समुंदर पार है, हमारे ऊपर क्या आतंकी हमला हो जाएगा, किसी की इतनी औकात है, हमारे ऊपर कोई हमला नहीं हो सकता। 1996 में क्या हुआ, 1996 के बाद क्या हुआ, तंजानिया की एम्बेसी पर अटैक हुआ, केनिया के एम्बेसी पर अटैक हुआ, जिसमें अल जवाहिरी शामिल था। आपको बता दूं ये बहुत पहले से है, जब से अलकायदा बना ना तब से है ये, जिसमें अल जवाहिरी जो है ये मेन स्ट्रैटेजिस्ट था। ठीक है, अब उसके बाद 1998 में प्लान बनना शुरू होता है। ओसामा बिन लादेन को यह बताया जाता है कि अमेरिका को उड़ाते हैं, चलो अमेरिका के ट्विन टावर को उड़ाते हैं। तो बाकायदा प्लान बना, और उसके बाद 20 आतंकियों को चुना गया। ठीक है, बाकायदा ट्रेनिंग हुई, मतलब ये पूरा ऑडिशन हुए, इंटरव्यू हुए, और 20 में 19 आतंकी थे। मतलब चुना तो ज्यादा को गया था, लेकिन अमेरिका 19 को ही भेजा गया था। तो 19 आतंकी जो है वो अमेरिका गए थे, और ये पार्ट्स में गए थे, जैसे 5 एक बार में गए, 5 अलग में गए, 5 अलग में गए, 4 अलग में गए, इस तरीके से गए थे। उसके बाद अमेरिका के एक फ्लाइंग स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया, प्लेन चलाना सीखा,
और फाइनली हम देखते हैं कि 9 सितंबर 2011 को 4 ग्रुप बनाए गए थे, ठीक है, 5 5 5 4 के। समझ लीजिए कि जो प्लेन थे, ठीक है भाई, बहुत लंबी फ्लाइट, लंबी दूरी की फ्लाइट इन्होंने चुनी थी ताकि उसमें फ्यूल होता है, ज्यादा फ्यूल है ना, चलती फिरती मिसाइल था। पूरा का पूरा ट्विन टावर में घुस गए, पूरा प्लेन लेके वो ट्विन टावर में घुस गए, 2 प्लेन सटासट घुसे और इसको कैमरे में कैद किया गया। ट्विन टावर मिनटों में तबाह हो गया, पूरा का पूरा टावर नीचे गिर गया, 3000 लोग मारे गए थे। अभी तक का सबसे बड़ा हमला माना जाता है ये इतिहास में, आतंकी हमले की अगर बात करें, और वो भी अमेरिका पे। तो अमेरिका का उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश नए राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने बोला कि ऐसी की तैसी वॉर ऑन टेरर, तुरंत तालिबान पर उन्होंने कब्जा, बोला कि ऐसी की, देखो सुनो, अक्टूबर 2001 की बात है कि या तो तुम हमारे साथ हो या तुम हमारे खिलाफ हो। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ये जो है वो प्रण लिया। तो बहुत सारे देश जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पास है। उसके बाद फिर अफगानिस्तान पे इन्होंने धावा बोल दिया और फिर उन्होंने आतंकवाद हटाया। काफी समय तक ये रहे, मतलब अभी पिछले साल 15 अगस्त को ही तो छोड़ के गई अमेरिका, तो 20 साल तक अफगानिस्तान में रहे। लेकिन इसी दौरान दोस्तों उसामा बिन लादेन की ढूंढैया चालू हुई कि उसामा बिन लादेन है कहां। 10 साल तक सीआईए जो है वो उसामा बिन लादेन को ढूंढती रही। अब इसमें भी बहुत कुछ हुआ, वो मैंने ऑपरेशन, इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन नेपट्यून स्टार। और फाइनली उसामा बिन लादेन मिलता है पाकिस्तान के एबटाबाद में। और फिर सबको पता ही है कि पाकिस्तान के एबटाबाद में मई 2011 को मार दिया था यहाँ पे यहाँ पे उसामा बिन लादेन को। फिर हम देखते हैं कि अल जवाहिरी जो है वो सक्सेसर बना, और जब अल जवाहिरी सक्सेसर बना तो अलकायदा जो ना अपने डाउनफॉल पे था, आईसिस का उदय हुआ और आईसिस ने कहीं ना कहीं अलकायदा को पीछे छोड़ दिया। लेकिन अभी अगर बात करें, प्रेजेंट बात करें, तो जब से एक तो तालिबान आया है और इससे पहले 2018-19 से अलकायदा का उदय हो रहा है। अलकायदा धीमे धीमे अपनी पकड़ बना रहा है, समझ रहे हैं। तो यहां पे अमेरिका को बहुत ज्यादा जरूरी था कि अलकायदा की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाए। तो रीढ़ की हड्डी था जवाहिरी, और ये मिल नहीं रहा था। फाइनली डेफिनेटली इन्होंने पूरा का पूरा मतलब प्रोग्राम चलाया होगा और इन्होंने खोज खबर ली होगी और ये काबुल में मेरा ड्रोन से हमला कर दिया, खत्म हो गया जवाहिरी। और ये पुष्टि कर दिया यहां पे सीआईए ने। आपको बता दूं कि इसमें बहुत ही, ये जो हमला था ये बहुत ही खतरनाक था, ठीक है, जो यहां पे हमला किया था। फिलहाल एक हमला आपके ऊपर होने वाला था, लेकिन अब हम आ गए हैं तो अब उसको हमने टाल दिया है। वो हमला था एग्जाम के प्रेशर का हमला, क्योंकि हमने यूपीएससी का इतना शानदार कोर्स निकाला कि अब आपका जो एग्जाम का प्रेशर है ना वो नहीं रहेगा। हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। आंसर राइटिंग सेशन शुरू है थर्सडे को, इसी थर्सडे से दोस्तों इकोनॉमी की आंसर राइटिंग शुरू होने वाली है, तो फटाक से आ जाएं आप। तो अल जवाहिरी के बारे में आप देख सकते हैं कि देखिए ये इजिप्ट में इसका जन्म हुआ था, मिस्र में जन्म हुआ था, और इसको बहुत सारी भाषाएं आती है, सर्जन था, डॉक्टर था ये, ठीक है। तो अच्छा खासा इसकी पढ़ा लिखा ये बंदा है और ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आता, मुस्लिम ब्रदरहुड से भी जुड़ा था। मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में आप जानते ही हैं कि जितने भी अरब में रेवोल्यूशन आते हैं उसमें मुस्लिम ब्रदरहुड का ही हाथ रहता है। और ये चाहता था कि इजिप्ट में भी या जहां पे भी ये जाता है वो इस्लामिक राष्ट्र हो जाए, मतलब वहां पे कट्टरता आ जाए, इस्लामिक प्रिंसिपल पे ही चले, ठीक है। सऊदी में भी यही चाहता था। और उसके बाद सऊदी में ही इसकी उसामा बिन लादेन से मुलाकात हुई और दोनों ने पार्टनरशिप की हाथ मिलाया। और फिर हम देखते हैं कि अल जवाहिरी को बहुत ही बड़ी पोजीशन मिली, और जितने भी ऑपरेशंस अलकायदा ने किए ना, जितने भी आतंकी हमले अलकायदा ने किए, उसमें अल जवाहिरी का हाथ होता था, ठीक है। अब ये देखो स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि भैया हेल फायर R9X इसका यूज किया गया है, जिसको सीक्रेट किलर बोला जाता है, ठीक है। इसको, ये ड्रोन है, ठीक है, इसमें बॉम्ब होता है। अगर आपको बहुत ही सीक्रेट तरीके से मिशन करना है, ऐसा बोला जाता है कि इसको रेडार भी नहीं पकड़ सकता, आप इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। जब इंपैक्ट होता है ना तो जो 6 ब्लेड हैं ये निकलते हैं इस तरीके से, 6 ब्लेड निकलते हैं, एकदम आएगा इंपैक्ट होने के एकदम से 6 ब्लेड निकलेंगे, और जो आगे का वॉरहेड होता है काम तमाम कर देगा ये, ठीक है। तो ये चीज है, बहुत ही छोटा होता है ये और बहुत ही इंपैक्टफुल होता है। R9X की बात करें तो अल जवाहिरी खत्म हो गया है। मैंने बताया ना कि इसके ऊपर $25 मिलियन का इनाम था, इसके ऊपर बाउंटी थी कि 25 पकड़ के ले आओ तो इसको $1 मिलियन मिलेंगे, जो भी इसका पता बताता है। अब जो तालिबान ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि भैया देखो मारा तो यहां पे काबुल में है, तो अब क्या है कि यहां पे तालिबान ने बोला है कि ये बहुत गलत है, आपने इंटरनेशनल प्रिंसिपल इसको वायलेट किया है,
आपने हमारी जमीन पर हमला किया है। लेकिन एक चीज है इसमें, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, क्योंकि जब 15 अगस्त, पिछले साल 15 अगस्त को ये छोड़ के गए थे अफगानिस्तान, तो बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी इनकी घट गई थी। इनसे भरोसा उठ गया था कि अमेरिका पे भरोसा करने वाला है नहीं, ये फंसा के आखिरी में छोड़ के चला जाता है। लेकिन अगर अभी बात करें, इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है कि तुम परेशान मत हो, नजर हमारी सारी जगह है। लेकिन एक इसमें यह भी है ना कि ये देखिए 9/11 की बात है। अब भारत तब से कह रहा है कि दाऊद को पकड़ के लेके आओ, भारत हाफिज सईद के ऊपर प्रेशर बना, लेकिन अमेरिका उसको नहीं बोलेगा, क्योंकि 9/11 की बात थी, अमेरिका की जमीन पर हमला हुआ था, इसीलिए अमेरिका इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि अलकायदा की पैठ अभी कहां कहां पे, और अभी अलकायदा फैल रहा है। इनफैक्ट भारत में भी अलकायदा अपनी पकड़ बना रहा है, आपको पता है। तो आप देख सकते हो कि जो लोकेशंस हैं जहां पे अलकायदा इसके एफिलिएट्स ऑपरेट करते हैं, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है और इथियोपिया में भी है। और ये आप देख सकते हो ना, ये अफ्रीका में भी है, मतलब ये अफ्रीका में भी है। और इधर देखिए यहां तो थोड़ा सा आईसिस का ज्यादा दबदबा है, लेकिन अभी आईसिस भी जो है वो नीचे जा रहा है। तो अलकायदा धीमे धीमे अपनी पकड़ बना रहा है। बाकी आप देख सकते हैं कुछ फैक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं। ये AQS अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात है, ठीक है। यहां पे भी काफी ज्यादा ये एक्टिव है, लेकिन वही है ना कि इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली भारत सरकार सब पे नजर रखे हुए, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत ही शानदार काम किया है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।